कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कभी भी जीवन में अहंकार ना बढ़े, रावण ना का भाई कुंभकर्ण ना जाग पाए। रावण ने तुरंत जैसे आदि सेना मारी गई उसे जगा दिया। जागा तो उसने रावण से पूछा, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, तुरंत पूछा कुंभकर्ण ने, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है? रावण ने उसे सारा समाचार बताया कि मैंने ऐसे ऐसे राम की सीता को, भार्या को चुरा लिया और ऐसे ऐसे युद्ध हुआ और आदि सेना मारी गई। तो कुंभकर्ण ने शिक्षा दी, ध्यान से सुनो, अरे दुष्ट, जगदम्बा हरियाणी अब मठ चाहत कल्याण। सीता जी का हरण करके तू ले आया, अब कल्याण चाहता है। भक्ति को चुराया नहीं जाता, भक्ति को छीना नहीं जाता। भक्ति के चरणों में नतमस्तक हुआ जाता है। मिटने से भक्ति का प्राकट्य होता है। देखो, अपने भाई को कह रहा, अरे दुष्ट, सीता का हरण करके तू ले आया और अब कल्याण चाहता है। अब आप और हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां हमारा जीवन पानी के बबूलों जैसा जीवन रोज बदलता जाता है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। आपको पता चलता है कि रोज जीवन बदल रहा है? नहीं, हमें पता नहीं चल रहा। कब बचपन हाथ से खिसक गया नहीं पता चला, कब जवानी हाथ से खिसक गई। एक दिन आईने में किसी ने टोक दिया देख के, अरे देखो तुम्हारे बाल सफेद निकल आया। इतना लंबा बाल जब निकलना चालू हो तुम्हें पता नहीं चला? जब चेहरे पर झुर्रियां छाने लगी तुम्हें पता नहीं चला? पानी का बुलबुला जैसा जीवन रोज बदलता जाता है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। तो जब बुढ़ापा आएगा और उससे पहले कदम तुम सुनोगे, दुख होगा कि हार गया, हारे इत्यादि कुछ भी नहीं। जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा है। ये भ्रांति इसलिए बन रही है क्योंकि तुम जवान रहना चाहते हो। ध्यान दीजिएगा। और आपको एक बात जानकर खुशी होगी, आपसे ज्यादा जवान भगवान भी नहीं है, हैं? बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं, आपसे ज्यादा भगवान भी जवान नहीं है। जितनी उम्र भगवान की उतनी उम्र आपकी है, लेकिन आप बूढ़े हो रहे हो क्योंकि तुम शरीर मान रहे हो अपने आप को। भगवान का शरीर चेतन है, हमारा जड़ शरीर है। ये भ्रांति इसलिए बन रही है कि तुम जवान रहना चाहते हो और प्रकृति किसी चीज को
ठहरने नहीं देती। प्रकृति का मतलब बहाव है, और तुमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहा था जो संभव नहीं हो सकता, ना हुआ ना कभी होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख है। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे। अब तुम मरना नहीं चाहते, देखो बूढ़े हो गए अब मरना नहीं चाहते। पहले जवानी पकड़ी थी, अब बुढ़ापा पकड़ते हो। तो कुछ सीखे नहीं, देखा कि बचपन था वो भी गया, जवानी थी वो भी गई, तो अब शर्म नहीं आ रही, बुढ़ापा भी जाएगा, मृत्यु सुनिश्चित आएगी, जीवन भी जाएगा, मौत भी आएगी, और जब जीवन ही चला गया तब मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है, यहां ना जीवन रुकता है ना मौत रुकती है। कभी हृदय में थोड़ा सा विचार करके देखिएगा, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, आपकी मर्जी से हुआ होगा सबका, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण हमारी मर्जी से नहीं होता। और इस जन्म मरण के बीच में होने वाली हर व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? आप सोचो, कोई है संसार में जो अपनी उम्र को रोक ले? लेकिन हम रोकना चाहते हैं। पता, अज्ञानता की भी एक सीमा है। अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको पूरी ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था बहुत गंभीर विषय है। सीता का हरण करके कोई अपना कल्याण चाहे तो नहीं हो सकता। बड़ी कठोर भाषा। विभीषण तो बेचारा पैर पकड़कर ही मनाता रहा रावण को। जब रावण ने लात मारी तो विभीषण तो पैर पकड़ रहा है, भैया, लेकिन उसने पैर पकड़ा, उसे लात खाना पड़ा, लेकिन कुंभकर्ण तो रावण को ही दुष्ट कह रहा है। अरे दुष्ट, बताइए कुंभकर्ण क्या कह रहा है? अरे दुष्ट। पर बड़ी विचित्र बात यह है कि कुंभकर्ण के इस कठोर शब्द को सुनकर रावण रंच मांत भी क्रोधित नहीं हुआ। आप सोचो, विभीषण की बात पर तो उसे क्रोध आया क्योंकि उसने लात खा ली। वो लात पकड़ता रहा, मनाता रहा भाई को, और कुंभकर्ण ने कहा अरे दुष्ट, उसकी बात का बुरा नहीं माना। क्यों? रावण इस मनोविज्ञानिक को खूब जानता था कि विभीषण चाहे जितना विनत होकर मेरे चरणों को पकड़े, चाहे जितना विनम्र भाषा बोले, वो अंत में यह राम का ही पक्षपाती। वो जानता था ये सारा दिन छुपकर भगवान की भक्ति करता है। देखिएगा, विभीषण भी भाई था और कुंभकर्ण भी भाई है। एक भाई पैर पकड़ रहा है, भगवान की भक्ति करता है। एक भाई कुंभकर्ण दुष्ट बोल रहा है, रावण को पता है, और कुंभकर्ण चाहे जितना भी कठोर शब्द बोले, चाहे राम की प्रशंसा भी क्यों ना करे, अंत में मरेगा मेरे लिए ही, लड़ेगा मेरे लिए ही। अब आप सोच लीजिए, आप विभीषण जैसे भ्राता बनना चाहते हो या कुंभकर्ण जैसे भ्राता बनना चाहते हो? रावण को पता था अंत में लड़ेगा मेरे लिए ही। जैसे पुराने जमाने के लोग कहते हैं, घुटने पेट को ही तो मुड़ेंगे, अपना अपनों को ही तो मरेगा। अरे अपने का पता होता तो कब का शरणागत हो गया होता भगवान के गुरु के।
अपने का तो ज्ञान ही नहीं है इंसान को, ये तो अंधा है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये अज्ञानता भरी हुई जीव के अंदर। तो रावण को पता था कि कुंभकर्ण लड़ेगा मेरे लिए। इसका अभिप्राय, अभिमान तो सत्कर्म की भी सराहना कर देता है, भगवान की भी सराहना कर देता है, परंतु जब सक्रिय होता है तो मोह की ओर ही सक्रिय होता है। हमारे हृदय में ये जो मोह का फोड़ा है ना, सब नोट कर लो, ये जो मोह है यही हमारा काल बनेगा। इतने दिनों को चर्चा चलते हुए यहीं से चालू किया था, यहीं पे एंड करूंगा किसी दिन, कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। और आप बता दीजिए, आपका मोह उसमें परमात्मा का वास है ये मान के है तो मोह पाप नहीं है। ये मान के है मेरा ब्लड है, मेरे खून का रिश्ता है, ये आपके काल का पाप है, ये आपका सत्यानाश करेगा। सबसे बड़ा दुष्ट का कार्य यही है। इसलिए रावण कुंभकर्ण के कठोर शब्द को सुनकर भी प्रसन्न है। इसे बड़ी प्रतीकात्मक भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा, रावण ने कुंभकर्ण को उपदेश सुना तो तुरंत रावण मागेव कोटि घट मद अरु महिष अनेक। रावण ने धीरे से कहा, शराब के घड़े और भैंसे ले आओ। वो जानते थे कुंभकर्ण की कमजोरी, वो जानते थे। इसका अभिप्राय, अभिमान चाहे जितनी ऊंची बात करे, पर वो खाता पीता भैंसा और शराब अर्थात तमोगुणी वस्तुएं ही है, वही उसका प्रिय भोजन है, इसी में उसे शक्ति मिलती है। और अभिमान को समझो, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। अब जैसे ही कुंभकर्ण के आगे शराब के घड़े आए, बकरे आए खाने के लिए, भैंसे आए, उसी समय अरे बाबा क्या पूछो, कुंभकर्ण गरजने लगा। रावण ने पूछा, देखो किस लिए जगह आया था, लड़ने के लिए। रावण ने पूछा, कितनी सेना आपके साथ कर दें। जो अभिमानी होता है, नशे में होता है, कुंभकर्ण हंसने लगा, बोला ये सेना वेना लेकर तुम जाया करो, हम तो अकेले ही लड़ते हैं। यह है अहंकार। आप समझ रहे हैं, ये है अहंकार। हमारे जीवन में यही दिखाई देता है। अन्य दुर्गुण तो सेना लेकर जाते हैं, लेकिन अभिमान कहता है हम अकेले ही काफी हैं, अकेले ही सबको समाप्त कर देंगे। यहां भी वही हुआ। यहां भी वही हुआ। बंदरों ने जब देखा अकेले चला जा रहा है, जब कुंभकर्ण लड़ने के लिए अकेला चला आ रहा था, तो सोचा अब भगवान से पूछने की क्या बात है। ध्यान से सुनो, बंदर भी मूर्ख थे, सारे देवता हैं ये भी मूर्ख थे। बोले जब ये अकेला ही आ रहा है तो भगवान से क्या पूछना, इसके अकेले को मारने के लिए हम लोग काफी हैं। यही हमारा पुण्य का अभिमान है। तुलसीदास जी ने कहा, कुंभकर्ण को देखते ही सारे बंदर बड़े खुश हुए। एतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाए बलवाना। सारे बंदर उत्साहित होकर दौड़ पड़े और लगे उस वृक्ष पर्वत फेंकने उसके ऊपर, कुंभकर्ण के ऊपर। कोई वृक्ष का डाली तोड़ के मार रहा है, कोई पत्थर उठा के फेंक रहा है।
ईश्वर तुलसीदास जी से किसने पूछा, इस प्रहार से कुंभकर्ण को चोट तो अवश्य आई होगी। तो उन्होंने क्या कहा, जिमी गर्ज अर्क फलानी को मार्यो, उसे तो खुजली मिटाने का आनंद मिल रहा था। अब आप बताओ, अगर आप हाथी को दिए से मारो, उसी तो खुजलाहट हो रही है, कोई खुजला रहा है। यहां पर आप हम लोगों को बहुत सहनता से, सरलता से अपने अभिमान को, अपने मन के रोगों को देखना है। उसे तो खुजली मिटाने का आनंद मिल रहा है, चलो भाई कोई खुजला रहा है। जिन साधकों के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा हम अभिमान को मिटाना चाहते हैं, आप और हम लोग ये साधन कर लेंगे, ये साधन कर लेंगे, बताओ अभिमान को मिटाना चाहते हैं। उनसे तो अभिमान की खुजली ही मिटती है, अभिमान कभी नहीं मिटता। उससे उसका कुछ खास नहीं बिगड़ता। इसके बाद वर्णन आता है, जब बंदरों को उठा उठाकर खाने लगा कुंभकर्ण, समस्त बंदरों ही साधन के रूप में सत्कर्म और सद्गुण हैं। आप हम लोग बहुत सद्गुणी हैं, बहुत सत्कर्मी हैं। अहंकार सबको खा जाता है। सारे सत्कर्म और सद्गुण कुंभकर्ण के मुंह में समाये जा रहे हैं। क्या हो गया, इतने सत्कर्म करने के बाद भी अभिमान पर विजय नहीं पा रहे। आप सोचो, आप हम लोग पापी तो हैं नहीं, सत्कर्म करते हैं, लेकिन पता नहीं काहे का अभिमान है। हमें काहे का अभिमान है। बाहर वो जाली खुली होगी, इसकी बंद है। तो कहने का तात्पर्य, इतने सत्कर्म के बाद भी अभिमान पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हम। कुंभकर्ण खाता चला जा रहा है। अंत में संकेत यही, सब हार जाते हैं। सुग्रीव को कुंभकर्ण बगल में दबा लेता है। आप सोचिएगा, बंदरों के राजा सुग्रीव को कुंभकर्ण बगल में दबा लेता है। वो किसी तरह छूटकर भागा और भगवान की शरण में आकर बोले, महाराज बड़ी भूल हो गई, आपको बिना बताए हम लड़ने चले गए। आप और हम लोग बिना गुरु की आज्ञा के अपने आप मन से हम तीर्थों में जा रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं। कभी किसी गुरु से पूछा कि जो मैं कर रहा हूं इसका मुझे क्या फल मिलने वाला है? हम अपनी बुद्धि से करते हैं, अभिमान है हमारे अंदर, हम करता हैं। हम क्या कम समझदार हैं? यही तो अभिमान है हम लोगों के अंदर। हमारा कल्याण हो तो हो कैसे? क्योंकि हम शरणागत नहीं हैं। हम अपने आप इतने समझदार अपने आप को मानते हैं, हम अपनी बुद्धि से जो कर रहे हैं वही सही है, सत्कर्म का अर्थ नहीं जानते। तो आपने देखा, सारे देवता अकेले कुंभकर्ण को देखकर, ये बंदर, यहां तक सुग्रीव भी अकेले लड़ने चला गया और दुम दबा के भागा भगवान राम के पास। बड़ी भूल हो गई, आपको बिना बताए हम लड़ने चले गए, कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। ये दुष्ट तो सबको खाए जा रहा है, आपको पता नहीं। आपका अभिमान, आपके अब तक के जीवन के जितने आप पुण्य दान मान कर चुके हो, जितने उपवास कर चुके हो, सब खा चुका है। अभिमान कुंभकर्ण जैसा राक्षस है, ये मरता नहीं है। इसके लिए इसका वध कैसे होगा, हम अभिमान कैसे मारेंगे? अपने आप को अपनी बुद्धि से जो सत्कर्म करते हैं वो आपको पता नहीं चलते, वो सत्कर्म नहीं दुष्कर्म होते हैं। क्यों? मन बुद्धि को तो शरणागत किया नहीं,
तो गुरु से, प्रभु से पूछने की आवश्यकता क्या है? हमारे पंडित जी ने बता दिया, हमने कर लिए। यही दुष्कर्म हम कर रहे हैं। कहत कठिन समझत कठिन। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज यहाँ पर अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। अगर कोई भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है, नहीं सुनाना चाहे तो कीर्तन करेंगे। प्यार से गाइएगा। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे सबको। राधे राधे बेटा। अंकल जी राधे राधे, नमस्ते अंकल जी।